दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मार्केट क्यों नहीं चल रहा है? तो चलो मार्केट क्यों नहीं चल रहा है इस पे हम डिस्कस करेंगे, सब चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्रम्प का जो टैरिफ का जो चल रहा है उस पे हम देख लेते हैं कि 14 आवर्स में वेरी क्लोज डोनाल्ड ट्रम्प ऑन यूएसए टैरिफ डील विद इंडिया, मतलब बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं हम टैरिफ डील के लिए। इनका कोई पता नहीं है, अभी ये बोलेंगे कुछ देर के बाद कुछ और बोलेंगे है ना? ट्रम्प नाटो टैरिफ थ्रेट्स ऑन रसिया क्रूड ऑयल इंडिया नॉट वर, इंडिया को चिंता ही नहीं है ना? इंडिया को ज़्यादा चिंता नहीं है से हरदीप, चलो ठीक है, हरदीप साहब ने जो भी है वो चल रहा है। ट्रम्प हिट्स, ओके ओके ओके। तो हरदीप साहब ने क्या कहा है एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि रूस के कच्चे तेल पर ट्रम्प नाटो टैरिफ का खतरा, मतलब ट्रम्प के साथ नाटो का भी बार है। हरदीप पुरी ने कहा भारत प्रतिबंधों से चिंतित नहीं है, अगर कुछ हुआ तो हम डैश डैश डैश, मतलब देख लेंगे। मतलब साफ गजबे किया हुआ भारतीय के पीछे पड़ा हुआ है हैं, और इन लोगों को कहीं नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, भारत अपना काम करता रहेगा और ठीक है। तो भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि अमेरिका और नाटो को जो भी है 100% टैरिफ का जो धमकी दे रहे हैं ना, तो संभावित प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल आयात में संभावित व्यवधानों से निपटने के लिए भारत तैयार है। ठीक है, ब्राज़ील कनाडा जैसे वैकल्पिक आपूर्ति, ठीक है, विचार किया जा रहा है। मतलब भारत और भी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ और तेल का हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि भाई जो ज़रूरत है वो तो हमको करना ही पड़ेगा। हरदीप पुरी साहब ने कहा है कि विश्वास है कि यदि रूस से कच्चे तेल के आयात पर नाटो और अमेरिका द्वारा प्रतिबंध या जो भी टैरिफ लगाया जाता है तो भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। वाह, बढ़िया बात कहा है। तो भारतीय रिफाइनरियों ने सक्रिय रूप से कम कीमतों पर रूसी तेल खरीदा है, जबकि अन्य देशों ने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के बाद मॉस्को पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। भाई देखिए ऐसा है कि भारत का तो ऊर्जा को पूरा करेगा ना सर, कैसे करेगा? उसको तो करना है, तो मजबूरी है, तो जहाँ जो सस्ता देगा वहीं से करेगा। तो ओवरऑल भारत ने अच्छा खासा अपना ऊर्जा का स्रोत पूरा कर लिया है। अब तो पुरी साहब, आप तो उसके मंत्री हैं, तो कम से कम बोलिए ना हम लोग को भी तेल का दाम थोड़ा कम कर दिया जाए हैं? तेल का दाम थोड़ा कम कर दिया जाए। तो चलिए ठीक है, इन्हीं का स्टेटमेंट में हम लोग देख ले रहे हैं कि तेल का दाम भारत को, मतलब भारत में जो है उसको कम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब नहीं करेंगे तो क्या कर सकते हैं। बाकी टर्म वाइज टैरिफ रेट ऑफ 10 और 15 फॉर मोर देन 150 कंट्रीज, मतलब किसी को नहीं छोड़ा। अब ट्रम्प साहब ना बहुत गलत कर दिए, दोस्तों के साथ दुश्मनों के साथ दोस्तों को भी रगड़ दिए। चलिए जी ठीक है, अब इनका हर जाना तो इनको भुगतना पड़ेगा। अगर कल होकर चाइना या कोई रसिया कोई अलग स्टेप लेगा तो उम्मीद नहीं है कि इनके पक्ष में कोई खड़ा होगा, जिसका जवाब अभी अमेरिका में, वाशिंगटन में, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दे दिया गया। जापान तो चुप्पे रह गया क्वाड वाले में। तो ये चीज़ आप लोगों के सामने है। तो बस यही सब चल रहा है सर। अब इस बीच में अभी डील फाइनल नहीं हुआ है, तो एफ क्या करेगा? एफ कौन चीज़ करेगा? वही बात है। एफ सोच रहा है कि हम कैसे इन्वेस्ट कर दें, जो होता है ना एक टॉपिक, कैसे इन्वेस्ट कर दें। तो देखिए डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ है तो अच्छी बात है। आप बोलोगे सर डॉलर मजबूत हो रहा है तो अच्छी बात क्यों, खराब है ना? भाई देखो डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड सिल्वर सारे नीचे की तरफ आएंगे। साथ में हम लोग ने भी इन्वेस्टमेंट तो कम जो डॉलर में किया है तो उसका भी तो बेनिफिट होगा। देखिए 98.41, कोई सेलर नहीं था, समझे? कोई सेलर नहीं था। हम आप लोगों को बताएं ना, देखिए खरीदना है कहा हम नहीं बताएंगे, हम तेरे को बात कह रहे हैं कि देखिए कोई सेलर नहीं है मफांग में, ठीक है? कोई भी सेलर मफांग में नहीं दिख रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? कोई सेलर नहीं है। 5 दिन में देख लीजिए, ओ हो, डाउन जा रहा है तो भी कोई सेलर नहीं है, अप जा रहा है तब भी कोई सेलर नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? हे प्रभु प्रेमानंद ये क्या हुआ? तो वही सिचुएशन है आपके सामने कि ये क्या हुआ, तो देखिए। तो ऐसे ही चलता है मार्केट, ठीक है? और मार्केट का थोड़ा सा साइड पे चल रहा है तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, है ना? बाकी रिजल्ट वगैरह सब आ रहे हैं तो ठीक ठाक है, तो कोई समस्या तो नहीं है। अब इस बीच में डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मजबूत हुआ है तो हम लोग के लिए बढ़िया है। और आज मार्केट इसीलिए नहीं भागा है कि भैया एफ जो है कल फ्यूचर में, देखिए कल स्टॉक फ्यूचर में 3,000 करोड़ का सेलिंग किए थे, ठीक है? क्योंकि आज मेरे से गलती क्या हुआ कि आज एक्चुअली कल नाइट को हम वीडियो नहीं बना पाए टेक्निकल रीजन से, ठीक है? तो एक ही वीडियो बनाया, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो नहीं बना पाए। तो इस मतलब क्या है ना कि जो बृहस्पति कल बोलना था आज मैंने कल बोल दिया है ना? क्योंकि ध्यान में तो वही था कि मतलब एनालिसिस कर रहे थे सुबह में, तो पैसा लगा है वीडियो सुबह में दिए, तो उसमें मैंने कल बोल दिया। तो चलो कोई नहीं, तो ओवरऑल ठीक है ना? ओवरऑल ठीक है। तो यहाँ पर ही जो हुआ है स्टॉक, देखिए यहाँ पर ही एफ स्टॉक फ्यूचर पे 3614, ठीक है, ये जो सेल किए थे तो इसी का असर आज देखने को मिला। तो इसी का असर आपको मार्केट पे देखने को मिला, क्योंकि उनको इंडेक्स को चढ़ने नहीं देना था।
और जाके इन्होंने निफ्टी की एक्सपायरी थी, बोला भाई दवा बना देते हैं, तो स्टॉक फ्यूचर में तो किया। तो स्टॉक फ्यूचर में किया मतलब इसी में किया होगा। ये देखिए निफ्टी में पलटाया है, कल बेचा था, इसमें भी फ्यूचर भी बेचा था, तो स्टॉक फ्यूचर में किया है। तो आज देख लिया एक्सपायरी था, तो जैसा हम लोग का एनालिसिस था कि 2 डिजिट में जाएगा, तो निफ्टी भी 100 पॉइंट मतलब एक पॉइंट ज़्यादा हो गया। 2 डिजिट बोले तो 3 डिजिट में 1 पॉइंट ज़्यादा हो गया, तो चलो चलता है, देखो कहने का बात है, 1 डिजिट ज़्यादा हो गया, चलेगा उतना तो यही कारण है। FIS का एंट्री अभी इसलिए मुश्किल है कि टैरिफ क्लियर नहीं हो रहा है, साथ में डॉलर कमज़ोर है। ऐसे परिस्थिति में आप ही बताइए FIS कैसे आएगा? क्या वो मजबूत रुपया में पैसा लगाए और बाद में जब उसका कमज़ोर हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा? अभी मजबूत रुपया है, डॉलर कमज़ोर है तो रुपया मजबूत ही ना है जी एक तरह से। तो अभी मान लीजिए वो यहाँ लगाया, वो तो डॉलर से पैसा लाएगा और रुपया इसके बाद कमज़ोर हो गया। रुपया ऊपर की तरफ बढ़ता है, 80 की तरफ बढ़ता है, तब तो मज़े आ गए भाई, FIS के तो बम बम हो गए, वारे न्यारे हो गए, है ना। अगर ये यहाँ से रुपया कमज़ोर होगा, जो कि अभी तक का इतिहास है और आगे भी यही दोहराया जा रहा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो स्वाभाविक है कि वो डॉलर में लाएंगे, रुपया में लगाएंगे, और रुपया कमज़ोर हुआ, डॉलर महंगा हो गया, तो फिर तो नुकसान होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसीलिए FIS थोड़ा सा रुके हुए हैं। भाई रुके हुए तो बहुत ही दिन से रुके हुए हैं, तो क्या कर सकते हैं आप ही बताइए। अब रुके हुए हैं तो रुके हुए हैं, तो वही चीज़ है। तो ठीक है, कुल मिला के इसीलिए आज एक्सपायरी था और लास्ट समय पे मार्केट ने हैमर मारा है। और लास्ट समय जानते हैं एक्सपायरी डे में, आप भी जानते हैं, चाहे जो मार्केट में समय बिताए उनको ही पता है, लास्ट समय में कुछ भी बोलना बहुत मुश्किल होता है। देखिए लास्ट समय में जानबूझ के मतलब ये गिराया गया है, ये जो गिरा है ना, क्योंकि जानबूझ के है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, ये निफ्टी 50 है। हम लोग जब एनालिसिस कर रहे थे तो वो था सिचुएशन, और लास्ट में जानबूझ के उसको एकदम नीचे पे बंद किया गया है। ये सिर्फ जो भी थोड़ा बहुत प्रीमियम है खाने के लिए, बड़ा पैसा। और जानते हैं इसको डाउन करने के लिए उसको जो मजबूत स्टॉक थे जैसे बैंक, वहाँ पर ही भाई साहब कल ही बेच रखा था, आज और दबाव बना दिया। आएगा डाटा सब आएगा, ठीक है, कैश में बिकवाली का भी आएगा, इंडेक्स में भी आएगा। तो इस तरह से आज का बिकवाली है। तो ये एक्सपायरी का था, एक्सपायरी बीत गया। ऐसा नहीं है एक्सपायरी बीत गया तो कल एक्सपायरी नहीं आएगा, कल भी एक्सपायरी आएगा। फिलहाल आज का तो एक्सपायरी बीत गया है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आज का एक्सपायरी बीत गया है, कल से मूड माहौल ठीक होने का उम्मीद है। तो ये मेरा अपना विचार है, बाकी विचार से तो मार्केट नहीं ना चलता है, डाटा से मार्केट चलता है। तो डाटा आने दीजिए, उसके बाद हम इसका एनालिसिस करके आप लोगों के सामने रख देंगे। बाकी पॉजिटिव ट्रिगर की कमी नहीं थी, बताइए, ब्रेंड इतना सस्ता में मिल रहा है और क्या चाहिए, हर जगह पॉजिटिव खबर चल रहा था, लेकिन फिर भी आज एक्सपायरी का दबाव इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा बड़े बड़े अमाउंट से सेल करके बैठे हुए हैं, भाई साहब क्या बोलेगा आदमी। तो इसीलिए जाने दीजिए, है ना। और ठीक है, और अभी 18 तारीख को 17 हो गया ना जी, तो कल लेना 18 है, तो कल ये भी डाटा आने वाला है, इस पर भी आप गौर फरमा के रखिएगा। $699 699 है ना, बिलियन डॉलर फॉरेन रिजर्व में अभी हमारे पास है, हमारे पास मतलब भारत के पास है। तो अभी देखिए कल क्या बढ़ता है कि घटता है। ठीक है, तो अच्छा है, कुल मिला के मार्केट अभी ठीक है, मार्केट बिल्कुल शांत था। अब शांत मार्केट में ज़बरदस्ती जब कोई बड़ा पैसा वाला आदमी लोग नहीं कर रहा है, तो हम लोग काहे करें। मेरा सीधा एक ही कहना है, जब बड़े लोग सेल कर रहे हैं या उस तरह कर रहे हैं तो सर हम लोग क्यों करें। इसलिए मैं शांत रहा, और मैं अपने टेलीग्राम में जो भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको बोले भाई शांत रहो, अस्थिर रहो। हालांकि आज SIP का भी दिन था, ये भी बात है, और ये भी बात मैंने आप लोगों को बताया भाई, आज गोल्ड और निफ्टी दोनों गिरा हुआ है। और जब भी दोनों गिरा हुआ होता है ना, SIP पक्का करना है, ये चीज़ मान के चलिए, ये भी एक मार्केट का डिसिप्लिन में आता है। ठीक है, तो चलिए मैंने तो एक दिन पहले ही ज़्यादा SIP कर दिया था, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स था, तो अच्छा रहा, कहीं कोई ख़राब नहीं है। ठीक है, और फाइनली आज अभी आप लोगों के सामने रखते हैं, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। मेरा पोर्टफोलियो आज का जो माइनस हुआ है वो ये है, -0.14%। ये स्टॉक वाले जो देख रहे हैं या ऑप्शन वाले अगर कोई गलती से आ गए हैं तो भाई आप इसको देख के हंसीएगा कि सर इतना छोटा में आपको क्या तकलीफ है। तो भाई आपको पता नहीं है अगर आपका अमाउंट जो पैसा लगा हुआ है अगर 50 लाख 1 करोड़, तो उसमें आपका 0.14 का भी बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है, समझें। तो आप बोलिएगा हाँ बात ठीक कह रहे हैं सर, नहीं हमें को बात कह रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि सर इतने थोड़ा तो माइनस है, इसमें कौन सा बहुत बवाल करने वाला बात है, तो नहीं, उनको बता देते हैं कि इतना छोटा में भी अगर किसी का 50 लाख है ना, तो 7,000 के आसपास उसका माइनस दिखेगा। किसी का 1 करोड़ है तो 14,000 के आसपास माइनस दिखेगा। तो हम लोग ETF वाले, हम लोग का पोर्टफोलियो थोड़ा भी घसकता है ना, तो अच्छा मतलब अमाउंट निकल जाता है। 1% निकल जाता है ना, तो कलेजा में ना धक से कर जाता है समझे, कलेजा में एकदम ऐसा लगता है ना कि कोई ना घींच के एक फट मार दिया लेकिन क्या करिएगा, किसको बोले जाइएगा। तो वही बात है, मार्केट है। तो अभी ये मनहूस जोन है,
है ना? बाकी देखिए ऐसा नहीं है, एक्सपायरी था तो इसका ये मतलब नहीं है कि 25,000 को तोड़ के नीचे की तरफ आ गया। नहीं, 25,000 को तोड़ के नीचे की तरफ नहीं आया, बल्कि 25,090 पे सपोर्ट था, तो उसको वहाँ तक भी नहीं आया। तो ये मनहूस ज़ोन है, इसीलिए मैंने इस ज़ोन के बारे में आप लोगों को पहले ही बोल दिया था कि 24,790 से 25,330। अब यहाँ जब नीचे की तरफ जाएगा तो लगेगा कि अब तो मार्केट गया, ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव नहीं। कल के लिए व्यू मेरा खराब नहीं है, लेकिन अभी आने दीजिए डाटा, फिर हम बना पाएंगे। आज मार्केट नहीं भागने का कारण एक्सपायरी था और शुरू से ही कुछ नहीं हो रहा था। बाद में हैवी सेलिंग हुआ, हैवी मतलब वो जो भी मतलब एक्सपायरी का प्रीमियम खाने के लिए, और प्रीमियम भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। ये जो सेलर होंगे ना, उनको पता होगा कि कोई बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट नहीं हुआ है। बड़े बड़े लॉट मार के थोड़ा ही बहुत उन्होंने कमाया है, तो अच्छा है, कमाने दीजिए, सबका मार्केट है, हमारे मार्केट थोड़ी है। हम लोग तो 2 दिन इंतजार कर लेंगे, ऑप्शन वाला 2 दिन इंतजार करेगा तो प्रीमियम में हवा हो जाएगा, और बृहस्पति को तो, अगर गुरुवार है थर्सडे को, तो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए उनको वही करने दीजिए, और उन्हीं के कारण सेबी थक गया है, बोल बोल के थक गया है सेबी। ना ऑप्शन चेन को बंद कर रहा है और ना लोग मान रहे। सेबी का नाक में दम कर दिया है लोगों ने कि ना हम ऑप्शन चेंज करेंगे, करिए। सेबी का थोड़ी लॉस हो रहा है, सेबी को तो बेनिफिट हो रहा है कि उससे सरकार को रेवेन्यू जा रहा है। सरकार का मतलब उस पर टैक्स कट रहा है ना जी, 30% अलग से लगेगा इनकम टैक्स पे, तो सब जगह उस पर कट ही रहा है। तो सरकार का कौन चीज़, अब दारू पीने वाला देश का अर्थव्यवस्था चलाता है, कहने को तुम कह सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल को तो नुकसान है, देश को तो फायदे है। समझिए, अपनी बुद्धिमत्ता का ज्ञान का उपयोग करिए और आगे बढ़िए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।